गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसे अगर आप पूरा सुनेंगे और समझेंगे तो ये आपके जीवन को निश्चित रूप से और बेहतर बनाएगी। तो साथियों, होता क्या है कि मुंबई शहर के समुद्र के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ एक बाज़ार लगता था, ग्रामीण परिवेश का बाज़ार लगता था। तो वहाँ शाम को लोग घूमने आते थे। तो होता है क्या है कि वहाँ पर दो बच्चे भी घूमने आते हैं। एक बड़ा था जिसकी उम्र 6-7 साल थी और एक छोटा जिसकी उम्र 4 साल के लगभग थी। बड़ा भाई था और छोटी बहन थी। तो घूमते हुए वो भी अपनी मस्ती में घूमने हुए आए हुए रहते हैं। तो बड़ा भाई आगे आगे चल रहा था, बहन पीछे चल रही थी। तो तभी क्या होता है कि बहन पीछे रह जाती है। भाई को महसूस होता है कि बहन पीछे रह गई, तो वो वापस लौट के उसकी तरफ जाता है कि क्या बात है। तो जाकर देखता है कि उसकी जो बहन थी वो एक दुकान के पास खड़ी है और किसी चीज़ को देख रही है। तो वो बच्चा आता है और आकर के उसकी बहन से बड़े ही परिपक्व, जिम्मेदार बड़े भाई की तरह उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो उस चीज़ की तरफ इशारा करती है। तो वो क्या थी, गुड़िया थी, जिस पर वो छोटी सी बच्ची जो थी 4 साल की, उसका मन आ जाता है कि मैं ये गुड़िया लूं। तो वो बड़ा भाई जो था वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं, सीधा जाता है और उस गुड़िया को उठाता है और उठा करके अपनी बहन को दे देता है। बहन बड़ी खुश होती है। अब ये सारा जो नज़ारा था वो दुकानदार देख रहा था। तो उसके बाद नंबर आता है पैसे देने का। तो बच्चा जाता है काउंटर पर और उस दुकानदार से पूछता है कि ये जो आपकी गुड़िया है, इसका क्या क्या प्राइस है, इसका क्या मूल्य है इसका। तो दुकानदार, क्योंकि वो सारी घटना देख रहा था, और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम कितना दे सकते हो, तुम्हारे पास कितने हैं। तो बच्चा झट से अपनी जेब में हाथ डालता है और उसके पास सीपियाँ थी जो कि समुद्र किनारे वो घूमने आए हुए थे। तो उन्होंने एक एक चुन चुन कर इकट्ठी की थी, वो सारी उसके काउंटर पर रख देता है। तो दुकानदार उनकी सीपियों को सारी को उठा लेता है और उसमें से 4 सीपियाँ रख लेता है और बाकी सीपियाँ उसको दे देता है। वो बच्चा उनको सीपियों को वापस ले लेता है और उसे जेब में रख लेता है और उसकी जो बहन थी वो अपनी बहन को लेकर के वो वहाँ से चला जाता है। अब ये सारा जो नज़ारा था वो उस दुकानदार का छोटा भाई भी देखता रहता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ में काम करते थे दुकान पे, उनकी खुद की दुकान थी। तो अपने बड़े भाई से सवाल करता है कि ये आपने क्या कर दिया, इससे आप क्या हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हो। आपने 50 रुपए की गुड़िया 4 सीपियों में दे दी। तो दुकानदार उसे जवाब देता है कि मैं अपने परिवार के और अपने भविष्य का निर्माण तो मैं पूरे दिन करता हूँ। कितने ही जो ग्राहक है वो आते हैं, पूरे दिन हम कमाते हैं, लेकिन आज मैंने एक इंसानियत से भरे हुए इंसान का निर्माण किया है। कैसे? तो बताते हैं कि आज इसे इस पैसे का, इस सीपियों का मूल्य इसे पता नहीं है। पैसे में और सीपियों में अंतर करना ये नहीं जानता, ये सीपियों को ही पैसे समझता है। लेकिन जब ये बड़ा होगा, तो जब इसको पता चलेगा कि पैसे क्या होते हैं और सीपियाँ क्या होती हैं, तब मुझे ये ज़रूर याद करेगा। वो एक बार फिर याद करेगा। वो तब करेगा जब इसे दुनिया में कोई धोखा देगा, कोई दुख देगा, कोई पीड़ा देगा, और कोई ऐसा काम करेगा जिससे इसको ये लगेगा कि दुनिया की इंसानियत खत्म हो गई। तब इसे मैं फिर याद आऊँगा और ये सोचेगा कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, तब ये मुझे याद करेगा। सारी दुनिया अपना निर्माण करती है, लेकिन मैंने आज एक इंसानियत से भरे हुए इंसान का निर्माण किया है। दोस्तों, मानवता और भावनाओं से भरे हुए इंसानों का निर्माण करने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे छोटे कार्यों से ही, जैसे उस दुकानदार ने किया था,
मानवता से भरे हुए मानव का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।